जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन मसाला मॉर्निंग्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। कुछ तो मुझे आइडिया हो गया था जो मेरे पेज पर, अपने स्वीट एंड सेवरीज बाय सुमेरा के पेज पर जो पोस्ट मैंने देखी थी, स्किलेट कुकीज़ की, स्टफ़ नान की, बिरयानी की, स्टेक की। फ़ारूक भाई ने लाहौर में कल ही बनाया था बिल्कुल। और तवा कीमा जो हमने तवा मखनी कीमा बनाया था वो। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वीकेंड पर ख़ास तौर पर आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ बनाई और एहतमाम किया अपने घरों में। आई एम सो हैप्पी। अच्छा फ़ीडबैक था, टेस्ट वाइज भी मुझे पता लगा सारी चीज़ें अच्छी थी। प्लस मुझे जो ज़्यादा खुशी हुई वो इसलिए हुई कि वो जो प्रेजेंटेशन भी थी वो भी काफ़ी हद तक, बल्कि काफ़ी तो मेरी वालों से ज़्यादा खूबसूरत थी। तो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि हम लोग इतनी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और आप लोग फिर उसको बना के और हमें फ़ीडबैक देते हैं। इस वीक का भी यही है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं, फरमाइश कुछ नहीं कर पाई। तो आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाई, बट ऑफ कोर्स जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, देयर इज़ ऑलवेज़ अ नेक्स्ट टाइम। तो पाइड रह गई है फ़ारूक भाई, सॉरी। हालांकि वो फुल मुझे था कि मैं करवा दूँ, बट वो बस थोड़ा सा रह गया। मैं मम्मी को बता दूँगी। मैंने इवन उसको जब मैंने खाया था उसको लाहौर में, मैंने खाई थी, ट्राई की थी, तो आई एग्जैक्टली न्यू कि उसको किस तरह बनाना है, क्या करना है। वो मैं बनाकर मम्मी को बता दूंगी तो वो आपको सिखा देंगी, तो आपको पता लग जाएगा वो किस तरह बनाते हैं। और ऑफ कोर्स उसका सालसा भी। चाय ऐड कर दी है, अल्फ्रेडो पास्ता ऐड कर दिया है, क्रिसमस केक विथ ड्राई फ्रूट्स किसी ने फरमाइश की थी वो ऐड कर दी हैं, क्रिसमस कुकीज़ हैं कल, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो चीज़ें फरमाइश की नहीं हैं वो भी आपने ज़रूर देखनी है। जैसे कि आज की चीज़ें हैं, आज थोड़ा सा शो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं जो चीज़ें तीनों बनाऊंगी उनके नाम तो कॉमन हैं, पॉपुलर हैं, बट जिस तरह मैं बनाऊंगी दैट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर। वो बनाने का तरीका डिफरेंट यूँ है कि हम इसको स्किलेट्स में बनाएंगे। स्किलेट ये आयरन के पैन्स होते हैं, ठीक है, ये आयरन के होते हैं और ये आराम से अवन में चले जाते हैं। तो हम बनाएंगे भी इसी में, हम बेक भी इसी में करेंगे और हम सर्व भी इसी में करेंगे। इस पैन की खासियत ही, जैसे सिजलर्स नहीं होते हमारे, ये वही सिमिलर चीज़ है। तो इसमें हम आज 3 चीज़ें बनाएंगे। आज हम बनाएंगे एप्पल क्रम्बल जो कि डिज़र्ट है। आज का जो मेन्यू है वो अगेन इट्स अ कंप्लीट मील। एप्पल क्रम्बल है और एक ब्रेड है, बहुत मज़े के रोल्स हैं, हर्ब गार्लिक रोल ब्रेड स्किलेट, ब्रेड वो है। और आज जो हमारी तीसरी चीज़ है वो है चिकन पफ स्किलेट। चिकन पफ स्किलेट इज़ चिकन पॉट पाई। चिकन पॉट पाई हर कोई बनाता है, लेकिन पफ क्या है, पफ किस तरह बनेगा ये मैं आपको बनाऊंगी। थोड़ा सा आपको पता है मुझे होता है कि मैं वेरिएशन करूं। चिकन पॉट पाई हर घर में बनता है, हर रेस्टोरेंट में मिलता है, बट थोड़ा सा मैंने सोचा कि इसको मैं वेरिएशन करके दूं सो दैट इट्स समथिंग न्यू। तो पफ क्या है वो हम आपको बताएंगे। आज स्टार्ट करेंगे हम हर्ब गार्लिक रोड ब्रेड स्किलेट से। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपने आटा गूंदना है। आपको पता है कि जब किसी चीज़ में ईस्ट डलता है तो उसको राइस करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है, तो ये आपने पहले से करना होता है। आटा मैंने तकरीबन अच्छा, थोड़ा सा कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। जल्दी से हम बस छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया कि हम 3 किस्म के स्किलेट्स बनाएंगे। स्किलेट्स बनाने के बाद हम इसी में बेक करेंगे और इसी में सर्व भी करेंगे। स्किलेट्स भी 2-3 साइज़ेस के आते हैं और अब आप यकीन करें आराम से मिल जाते हैं। 2 साल पहले तक ये सिर्फ अमेरिका में मिलते थे, वहाँ से लाना इतना मुश्किल होता था बिकॉज दे आर वेरी हैवी, ये इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ऑब्वियसली इतना नहीं कैरी करके ला सकते। बट अब ये यहाँ पर लोकली भी मिल जाते हैं। ये देखें, छोटा, ये बड़ा है, ये छोटा है, और इसके बीच का भी एक साइज़ होता है। 3 बिग मीडियम स्मॉल मिल जाते हैं। मैं छोटा एक ले आई थी कि हो सकता है किसी चीज़ में मुझे ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा, अब हम बनाएंगे हर्ब गार्लिक रोल ब्रेड स्किलेट। गार्लिक रोल्स की तरह ये छोटे छोटे रोल्स बनेंगे। इसके लिए आपने आटा गूंदना है। मैं आपको ब्रेक पर जाने से पहले ये बता रही थी कि जिस चीज़ में ख़मीर होता है ब्रेड बनाने के लिए ऑब्वियसली ख़मीर लाजमी डलता है। तो इन
इन वाले आटाओं को हमने जल्दी गूंदना होता है। तो ये अराउंड 8:45-9 मैंने इसको गूंदा था, तो अभी 11 बजे तक ये इतना राइस हो गया है। राइस करने का तरीका ये है कि इस वाले मौसम में जब हल्का सा विंटर होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको और जल्दी गूंदे, और गर्मियों में तो ये विदिन 30 मिनट्स 45-40 मिनट्स में हो जाता है। अच्छा, इसको गूंदने के लिए क्या क्या लिया हमने? मैदा लिया 2.5 कप, तेल इसमें डाला 1/4 कप। ये सारी चीज़ें आप एक मशीन में डाल लें, जो हमारा बड़ी वाली मशीन होती है ना, मैं उसका नाम नहीं ले सकती जिस ब्रांड की। और नमक 1/2 टीस्पून, शुगर 1.5 टीस्पून, ठीक है। ईस्ट इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट, और मिल्क पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 अंडा, मिक्स हर्ब्स आराम से मिल जाते हैं 1 टीस्पून, और गर्म पानी इसमें आप डालोगे गूंदने के लिए, जो कि सारा आप एक साथ नहीं डालेंगे, आप आधा कप लें और फिर देखें कितनी ज़रूरत है। एक चीज़ जो रेसिपी कार्ड में मिस हो गई है वो आप अपने पास लिख लें, वो है गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर, क्योंकि गार्लिक रोल्स हैं तो इसमें गार्लिक पाउडर जाएगा। लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों के साथ आपने इसको गूंद लिया। गूंदने के बाद आप इसको अब राइस करने रखेंगे। राइस करने के बाद इसको हम पंच डाउन करेंगे। पंच डाउन करने के बाद एक स्किलेट लेके इसको मैंने यहाँ पर बटर से ग्रीस कर लिया है। ऑयल से कर लें, बटर से कर लें, जिससे दिल चाहे आप कर लें, ठीक है। इसको आपने एक तरफ ये कर लिया। ये करने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे रोल्स बनाएंगे। ये दोबारा एक दफ़ा सेकंड प्रूफिंग भी इसको देनी होगी, तो इसको आपने बहुत बड़े नहीं बनाने। कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, क्या कहेंगी, कैसी हैं आप? किससे बात करनी थी जी? मैंने सोचा मैं कॉल करूं आपको। मिल गई कॉल आपकी आराम से? जी, बड़ी शुक्र है मुझे आज तो मेरी आवाज़ कांप रही। पहले कभी कॉल करें ना तो इस तरह होता है, पता नहीं, सोचते हैं टीवी पे कैसे आ रहे होंगे। जी जी। हाथ पाँव भी ठंडे हो रहे हैं। आपकी अम्मी भी बहुत अच्छी कुकिंग बनाती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत अच्छी कुकिंग बनाती हैं। थैंक यू जी। तो और बस सब ठीक ठाक। आप रेसिपीज भी ट्राई करती हैं या बस सिर्फ शोज देखती हैं? नहीं, बनाते हैं। अब आज की जो देखे ना, सारी तरह के लोग पाकिस्तान में देसी भी रहते हैं, सादी डिशें बनाते हैं। आज की आपकी डिशें देख रहे हैं तो ज़रा मुश्किल लग रही हैं। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, आप खुद अभी पूरा शो देखिएगा। ये तो बिल्कुल भी मुश्किल इसको आप नहीं कह सकते। ये सिर्फ नाम इस तरह का है और मेरी सर्विंग थोड़ी सी इस तरह की होगी। ये चीज़ें तो आप नॉर्मल, बल्कि मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं हैं, मैं बार बार हर शो में ये स्पेसिफिकली बात कहती हूँ कि जिस तरह मैं चीज़ें बनाती हूँ, अगर वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये चीज़ें नहीं बना सकते। ये तीनों चीज़ें आप पायरेक्स की डिश में बना सकते हैं, घर में जो सादे ये वाले। जी। कोई फॉर्मल डिश लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सादे इन डिशेज़ में आप बना सकते हैं। अच्छा जी, चलें, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल। आज के सवाल का जवाब है कोई? आज तो अभी सवाल नहीं किया है, मैं अभी आगे करूँगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये अच्छा हुआ इन्होंने ये बात कर दी। प्लीज़ ये मिसकॉन्सेप्शन दूर कर दें कि स्किलेट होगा तो ये तीनों चीज़ें बनेंगी, नॉट एट ऑल। ये तीनों चीज़ें आप अभी आज ही अगर बनाएं तो पायरेक्स के जो आपके नॉर्मल घर में, हर घर में पायरेक्स के डिश अवेलेबल होते हैं, उसमें ये बन जाएगा। ब्रेड रोल्स भी सिर्फ ग्रीस कर लीजिएगा, एप्पल क्रम्बल भी और पॉट पाई, ये सारी चीज़ें उसमें बन जाएंगी। ये देखें, इस तरह इसके हम छोटे छोटे राउंड्स बनाएंगे और इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद बस ये कोशिश करनी है कि ऊपर क्रैक्स ना आए। ये करने के बाद हम इसको एक दफ़ा दोबारा से प्रूफिंग के लिए रखेंगे। यहाँ पर मेरे पास ड्राइड पार्सली है, फ्रेश पार्सले है और रोज़मेरी है। ये ड्राइड हर्ब्स होते हैं, मैं फ्रेश पार्सले यूज़ करूँगी। आपके पास फ्रेश पार्सले नहीं है तो आप ड्राई वाला यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, इसमें कोई भी आपको तेल मक्खन लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये आराम से आपके रोल्स बन जाएंगे। और इसके ऊपर हम करेंगे एग वॉश, अंडा ब्रश करेंगे। अंडा ब्रश करने के बाद आप इस पे वो डालेंगे सेसमी सीड्स, तिल।
खूबसूरत लगेगा वो। और फिर हम इसको बेक करेंगे। आज की तीनों चीज़ें बेक होंगी। आप घर में नॉर्मल पायरेक्स में भी बनाएंगे तो भी ऑफ कोर्स बेक होगा। अंडा एग वॉश लगाने से होगा ये कि इसका कलर अच्छा खूबसूरत आएगा। एक साइज़ के होंगे तो अच्छे लगेंगे। फिर जब ब्रेड बनेगी तो सारी एक शेप की आएगी। और इसको सर्व किस तरह करेंगे, जब आप इसी तरह इसको सर्व करेंगे तो ये एक एक बन उठा हुआ होगा तो इंडिविजुअल आप उसको निकाल सकते हैं। ये जो सर्विंग की बात हो रही थी, मैं ये दोबारा से बता दूं कि जो स्टेक भी था, जो स्टेक आई थिंक लाहौर में फ़ारूक भाई ने बनाया था, तो उन्होंने सिजलर पे सर्व नहीं किया था, उन्होंने नॉर्मल प्लेटर में सर्व किया था। और कुकीज़ फ़र्स्ट डे भी मैंने आपको बताए थे, जो बिल्कुल मैं यहाँ से गई थी और मेलिसा ने दुबई से बना के पिक्चर भेजी थी, वो भी स्किलेट में नहीं बने थे। रंजीता ने बहरीन में ये कुकीज़ बनाए, उन्होंने तो ठीक ठाक उसको वेरिएशन दिया था, उन्होंने बटर स्कॉच फ्लेवर से बनाया था और उन्होंने भी स्किलेट में नहीं बनाया, उन्होंने तो कुकीज़ भी नहीं बनाए थे। शी मेड इट इन सम सेपरेट मोल्ड्स, अपने उन्होंने बच्चों के लिए बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं हम आपको आइडियाज़ देने के लिए कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह करें, आप अपने तरीके से अपने घर की सहूलत से ये सब कुछ करें। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं ये स्किलेट्स, अब तो आपको पता है हर चीज़ अब आराम से ऑनलाइन मिल जाती है अगर ख़रीदने हो तो। और ये देखने में इस तरह लग रहे हैं, ये इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं। आप हर मंथ अगर एक ख़रीद लें तो इतना कोई वो मसला भी नहीं होगा। इसमें अगर आपका दिल करे तो आप इसके अंदर भी जैसे बॉल बनाने से पहले एक क्यूब चीज़ का रख सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको, चेडर हो, मोज़रेला हो, क्रीम चीज़ हो, वो आप इसमें रख के, तो आप अगर उसको भी उस तरह बनाना चाहें तो फिर ये चीज़ फिल्ड रोल्स हो जाएंगे। कोई आपको इसमें फिलिंग रखनी है मीट की, चिकन टिक्का चंक्स हो गए या कुछ भी, ये सब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप वो भी रखना चाहें तो आप वो भी आराम से रख सकते हो। ये सारी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपने दिमाग से इसमें जो जिस तरह करना चाहो आप कर सकते हो। पंद्रह मिनट से 18 मिनट्स इसका बेकिंग टाइम है। अवन को हमने प्री हीट कर दिया है 180 डिग्रीज़ पर, नंबर 4 पर। एक और फरमाइश मैंने कहीं पढ़ी थी, आई डोंट नो मैंने अपने पेज पर पढ़ी थी या कहीं, कोयला कढ़ाई आई थिंक या कुछ इस तरह, तो वो ऑब्वियसली अब नहीं ऐड हो पाएगी, आई एम सॉरी, क्योंकि पूरा इस वीक का प्लान जा चुका है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं सिखा दूँगी, वरना मेरी बुक में भी कोयला कढ़ाई की बहुत एक अच्छी रेसिपी है। ये पूरा स्किलेट हम इस तरह कवर कर देंगे। क्वेश्चन एक हमारे पास अभी आया है, स्किलेट और फ्राई पैन में क्या फ़र्क है? ये आयरन का बना हुआ है, ये हैवी बेस है, ये बेकिंग में यूज़ हो सकता है। फ्राई पैन में आप बेकिंग इतनी अच्छी नहीं कर सकते, फ्राई पैन छोटी दीवार के होते हैं, ये हैवी मटेरियल है, ये वाला फ़र्क है। और इसमें आप रेगुलर ये फ्राइंग वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉर बेकिंग। इसको आप जैसे हम लोग अंडे तलते हैं या कुछ फ्राइंग, ये आप इसको चूल्हे पे इस तरह नहीं कर सकते। ये मुझे लग रहा है कि ये जो हमारा 2.5 कप है ना, ये इस लार्ज वाले स्किलेट के लिए एग्जैक्टली पूरा है।
अच्छा, कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी? अच्छा, मैं अभी आप बंस बना रही हैं तो मैं वो देख रही थी। जी अच्छा, मुझे ये पूछना है कि जैसे मैं घर में चूल्हे पे बेक करती हूँ चीज़ें ना, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जब मैं इनको रखूंगी तो मैं इनको चेक कैसे करूंगी और मैं इनको कितनी देर में चेक करूंगी? आप चेक क्या मतलब? मतलब जैसे होता है ना, हम जब केक बेक करते हैं तो हम पतीली उसको में चेक आप करते हैं रखोगे सुअर ना डाल इसको? के कि ये हो गया या नहीं, आप इसको क्लीन आना पतीली में चाहिए। रखोगे ना? जी पतीली में बेक करोगे ना आप इसको? जी 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 हाँ, जी। तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 20 से 22 मिनट्स के बाद देख लेना, ये हो चुके हुए होंगे। 20 से 22 20 मिनट। से 22 मिनट्स के बाद अंडा ज़रूर इस पे ब्रश करना, सो दैट इस पे अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप बता सकें तो थोड़ा सा ये भी बता दें कि जैसे हम चूल्हे पे जब करते हैं बेकिंग तो उसको प्री हीट करने का तरीका क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक मैं है, अभी बता थैंक यू देती सो हूँ। मच, थैंक यू। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। चूल्हे पे प्रीहीट करने का तरीका बहुत आसान होता है। आपने पतीला रखा, पतीले को आपने ढक दिया, ठीक है। डिपेंड करता है, देयर आर टू वेज़ ऑफ बेकिंग। एक तरीका होता है कि आप पानी नीचे डाल के और उसके ऊपर एक जो हमारे स्टैंड होते हैं वो रख के और फिर आप अपना डिश उसके ऊपर रखते हैं। तो अगर आप वो करना चाहो तो ऑब्वियसली जब तक पानी आप देखोगे कि हल्का सा उसमें स्टीम आ जाता है तो वो प्री हीट हो जाता है। और अगर आप उस तरह ना भी करना चाहें तो आप 15-20 मिनट के लिए पतीले को अपने ढक दें, अपना स्टैंड अंदर रख के, वो प्री हीट हो जाएगा। आपने खोला और अपना डिश जो भी चाहिए। बिल्कुल नमक, बहुत सारे लोग नमक रखते हैं, बहुत सारे लोग पेबल्स पत्थर रखते हैं, मोटा जो नमक होता है वो भी रखते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं, बट प्री हीट करने का तरीका सिंपल है। ये 2.5 कप जो है हमारे, इसमें आराम से ये देखें ये सारे बंस बन गए। अब इसको हमने करना क्या है, अंडे से ब्रश करेंगे, ऊपर थोड़े से तिल स्प्रिंकल करेंगे, फ्रेश पार्सले एंड ड्राइड रोज़मेरी। आपके पास फ्रेश पार्सले नहीं है, आप ड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ्रेश थी तो आज मैं फ्रेश यूज़ करूँगी। सिंपल रेसिपी है ये, बिल्कुल नाम थोड़े से हैं क्योंकि वो ज़ाहिर है अच्छा लगता है, चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी वेरिएशन भी ज़रूरी है हर चीज़ में। अब देखें, ब्रेड हर कोई बनाता है, पॉट पाई हर कोई बना रहा है, मैं 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ खुद, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट एक चीज़ होनी चाहिए। हर वक्त खा खा के वही सेम चीज़ आप तंग आ जाते हैं। चलें, ये हो गया है, बस इसमें मैं लास्ट एक और बन अपना डालूंगी। ब्रेक का टाइम आ चुका है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएँ। यहाँ पर मैं सिर्फ बंस को अंडे से ब्रश करूँगी। ब्रश करने के बाद जिस तरह मैंने आपको बताया इस पर तिल डालूँगी, और ये ड्राइड है, ये नहीं डालूँगी। फ्रेश पार्सले और रोज़मेरी हरा थोड़ा सा, बिल्कुल हाफ टी-स्पून स्प्रिंकल करके, और मैं इसको अवन में डाल दूँगी बेक करने के लिए फॉर 15 मिनट्स, नंबर 4 180 डिग्री। स्टे विद अस। बैक। मैंने ब्रेड रोल्स को अभी अवन में नहीं डाला, मैंने यहाँ पर आप देखें इसको रेडी कर और मैंने सोचा कि मैं इसको 10 मिनट की प्रूफिंग दे दूँ। ये आप लोग देख लो, ठीक है। इस पे सारी चीज़ें चलेगी, रोल्स बन गए, तिल चले गए, पार्सले फ्रेश चला गया, रोज़मेरी चला गया, और अंडे का एग वॉश हो गया। ऐसे 10 मिनट बाद मैं इसको डालती हूँ। अब हम बनाएंगे एप्पल क्रम्बल स्किलेट, बट ये बनाने से पहले मैं जल्दी से आपको ये रोल्स का प्रॉपर एक रिकैप दे देती हूँ, सो दैट फिर आपको समझ आ जाए। रोल्स बनाने के लिए आपको फ्लावर चाहिए, मैदा, नॉर्मल मैदा 2.5 कप, तेल उसी में, सारा कुछ एक बोल में, आपके जो मशीन का बोल है आप उसमें डालेंगे, हाथ से भी गूंद सकते हैं। ऑयल, अब इतनी आराम हो गया है, कन्वीनियंस है, तो मैं अब हाथ से नहीं गूंथती, मैं हर चीज़ अपने वो जो मशीन है उसमें डाल देती हूँ। ऑयल 1/4 कप, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, नमक, शुगर 1.5 टीस्पून, खमीर 1 से 1.5 टीस्पून, मिल्क पाउडर, नॉर्मल मिल्क पाउडर, वाइटनर नहीं होना चाहिए, मिल्क पाउडर होना चाहिए, 1 टेबल स्पून, अंडा एक अंदर जाएगा और आधा उसमें जाएगा,
एग वॉश के लिए, तो ये अंदर का ही है। मिक्स हर्ब 1 टीस्पून और गर्म पानी इसको गूंदने के लिए। इतना आपने गूंदना है। आप लोग नान, आटा, ब्रेड्स बना बना के परफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इतना गूंदें कि वो सॉफ्ट हो। जब आप उसको निकालोगे आपने अपने बोल को ग्रीस करना है, ग्रीस करके इसको गूंदना वूंदना कुछ भी नहीं है, उसी तरह आपने बोल में रख दिया। जब ये राइस हो जाएगा आपने उसको पंच डाउन किया। पंच डाउन करने के बाद आपने इसके रोल्स बनाए। रोल्स बना के इसको आपने स्किलेट में या आपने किसी भी बेकिंग डिश में, पायरेक्स के डिश में, ब्राउनी पैन में, केक पैन में, ये हर चीज़ में ब्रेड रोल्स बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास स्किलेट हो। और फिर इसमें लहसुन पाउडर भी जाएगा, जो मैं एक चीज़ भूल गई। और फिर इसमें ये एंड में एग वॉश, फ्रेश पार्सले, तिल और रोज़मेरी, ये चारों चीज़ों के साथ इसको हम ऊपर से सारा कुछ टॉपिंग करके दोबारा से 5 से 10 मिनट के लिए सेकंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे और फिर इसको हम ओवन में बेक करेंगे। एप्पल क्रम्बल स्केलेट। एप्पल क्रम्बल अगेन किसी भी नॉर्मल डिश में बन सकता है। आप इसको पायरेक्स में बना लें या किसी भी डिश में बना लें, रैमिकिन्स में बना लें। ये दिस इज़ बाय द वे वन ऑफ माई फेवरेट डिज़र्ट्स। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे किसी भी वक्त मिल जाए ये मैं खा सकती हूँ। इसको सर्व करने के 2 तरीके होते हैं। ये एक तो एप्पल क्रम्बल हमेशा गर्म सर्व होगा, वार्म ऑलवेज़, क्योंकि ये बेक होता है। आपने इसको ओवन से निकाल के और डायरेक्ट टेबल पे लेके जाना होता है। एप्पल क्रम्बल बनाने की 2-3 टिप्स मैं आपको देती हूँ कि ये जब भी आप बनाएं बिल्कुल लास्ट में बनाएं इसको, क्योंकि होता है ना हम अक्सर चीज़ें बेक करके रख लेते हैं कि भाई फिर माइक्रो में घुमा लिया या ओवन में 2 मिनट के लिए डाल दिया। इसको आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, सारा इसका बैटर नीचे बैठ जाएगा। जो अब फ्लफ़ी होता है, जो फूला हुआ होता है, वो नहीं होगा। ये डबल बेक नहीं होगा। इसको आप हर चीज़ रेडी करके अलग अलग बोल्स में रखें। आखिरी में बिल्कुल सर्व करने से आधा घंटा पहले असेंबल करें अपना कोई भी डिश, कोई भी पैन, और फिर इसको बेक करें। वार्म चूँकि ये सर्व होता है तो इसको हम सर्व करते हैं वनीला आइसक्रीम के भी साथ, और इसको आप सर्व कर सकते हो कस्टर्ड के भी साथ। जो रेगुलर हमारा येलो वनीला का कस्टर्ड होता है, थोड़ा सा थिन उसकी कंसिस्टेंसी होती है, थोड़ा सा पतला कस्टर्ड बना के आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको आज रेगुलर ही, और कैरमल सॉस, इस पर आप कैरमल सॉस भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपका ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमको ज़िंदगी दे और खैर दे। थैंक यू। आप ये आज देखने में तो मुश्किल लग रही है, लेकिन आपने जब डिटेल से बताया तो रेसिपी इजी है। कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं है। आप बोलें फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, ये आपने बेकिंग टाइमिंग मुझे थोड़ा सा एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा। लेकिन वैसे देखने में जब आपने फर्स्ट टाइम अभी ब्रीफ किया था किसी को, तो फिर मुझे भी, तो मैं भी मुश्किल समझ रही थी, लेकिन अब इजी लगी, तो कब से देख रही हूँ तो अभी लगी है। नहीं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अपनी टीवी स्क्रीन तक जाएं, मैं आपको एक चीज़ और अभी बताती हूँ। और आप ये सवाल का जवाब दे दो। बिल्कुल नहीं, आज तो कोई सवाल अभी है नहीं, इसको मेल्ट करना। आपने पता नहीं स्टिल ने कुछ डिफरेंस पूछा था शायद। क्या पूछा था? और था कुछ नहीं, आज तो मैंने कोई सवाल नहीं किया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको दोबारा से रिपीट कीजिएगा। ज़रूर, और थैंक यू। ज़रूर। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने इस वीक अपनी सारी नई नई रेसिपीज़ दी थी, क्योंकि मुझसे देखें ये शो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मसाला मॉर्निंग्स को आप भूल जाएं, ठीक है। इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, तो ये आपा का शो नहीं है। मुझसे जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। मैं मानती हूँ इस बात को कि ये आज की चीज़ों को मैंने थोड़ा सा वेरिएशन दी है और डिफरेंट है। वो इसलिए दिए हैं क्योंकि मुझे पता जो लगता है मेरे दूसरे शोज़ पर और इन शोज़ पर भी, यहाँ पर मसाला टीवी पर भी, कि लोग मेरी नई नई चीज़ों को पसंद करते हैं। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, ये सारी नॉर्मल रेगुलर चीज़ें। फिर भी लास्ट वीक इसीलिए मैंने स्पेसिफाई किया था कि लास्ट वीक को मैंने टोटल देसी रखा था ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। ज़ाहिर है हमारे व्यूअर्स हर किस्म के हैं, पूरी दुनिया में हर तरह के हैं, सो वी हैव टू केटर ऑल ऑफ देम। तो इस वीक मैंने इसलिए टोटल ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंटल चीज़ें रखीं और नए तरीके से रखीं कि मुझे था कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। स्किलेट मैं बार बार कह रही हूँ। एप्पल क्रम्बल मैंने
अपने दूसरे शोज़ पे सिखा चुकी हूँ। सिर्फ इसका तरीका नया मैं बता रही हूँ कि इसको आप स्किलेट में अगर बना के सर्व करें, किस तरह सर्व करेंगे। पॉट पाए मैंने भी 2-3 बार सिखाया है और मम्मी ने भी बहुत बार सिखाया, बल्कि हमारे मसाला पे शेफ़्स पे भी इतनी बार सिखा चुके हुए हैं। और ब्रेड रोल्स, ये आप लोग हर ट्यूसडे कुछ ना कुछ इसी तरह का सीख रहे होते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अपने माइंड से निकाल दें कि ये चीज़ें घर में नहीं बन सकती। अभी आप पॉट पाई भी देखेंगे और एप्पल क्रम्बल भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना सिंपल है। आप ये देखें, यहाँ पर 2 से 3 एप्पल्स आपने स्लाइस करने हैं इस तरह लंबाई में, ठीक है। इसमें आपने ये डाल दिया सिनेमन पाउडर, ये थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है क्योंकि सिनेमन का फ्लेवर दालचीनी पाउडर का फ्लेवर अच्छा लगता है। और इसमें शुगर मैंने डाल दी है आधा कप। अब मैं इसमें बटर डालूंगी, मेल्टेड बटर 4 आउंस। तो ये हमारे क्रम्बल की फिलिंग रेडी हो गई। ये आप छोटे रेमिकन्स में भी बना सकते हैं, इंडिविजुअल सर्विंग, बहुत प्यारे लगेंगे। और ये एप्पल का मिक्सचर जाएगा आपके किसी भी नॉर्मल पायरेक्स के पैन डिश में या आपके स्किलेट में। थैंक यू। बटर मैंने थोड़ा सा मेल्ट करवा दिया ताकि ये मुझे इजी हो जाए। फिलिंग में जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून एप्पल्स में। ये फिलिंग है बस, एप्पल स्लाइसेस, सिनेमन पाउडर, शुगर एंड बटर। बेस जब तक हम लगा रहे हैं, ब्रेक का टाइम हो गया है। मैं टॉपिंग इसकी कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ अभी बेस को असेंबल कर रही हूँ। जल्दी से ब्रेक लेके आप लोग वापस आ जाएं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। अच्छा, ये रोल्स हमारे राइस हो गए हैं, अब ये जाएंगे अवन में। पंद्रह मिनट में ये इंशाल्लाह बेक हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने पायरेक्स के 2 डिशेस मंगवा लिए थे सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये पायरेक्स के डिशेस होते हैं, ये हर घर में मौजूद है, हर घर में। इसमें क्रम्बल भी बनेगा, ये पाए भी बनेगा और ब्रेड रोल्स भी बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब मेरे पास है क्रम्बल का बेस बन गया। अब हम इसकी टॉपिंग बनाएंगे। मैदा हमें चाहिए 1 से 1.5 कप, दिस इज़ 1.5 कप। इसमें मैं डालूंगी बटर 4 आउंस, हाफ कप में इसमें बटर डालूंगी। शुगर इसमें जाएगी बारीक वाली 4 टेबलस्पून्स और सिनेमन पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। तो मैं 1.5 डालूंगी। सिनेमन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें वेनिला एसेंस भी डालते हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। क्रम्बल का मतलब आप लोगों को पता है ना, भुरभुरा। तो जब इसमें वो एक आ जाएगा, मैं हाथ से इसको करूँगी। हाथ से ये होता है कि थोड़ा सा बेटर बनेगा, आपको टेक्सचर पता लग जाएगा। कॉलर है हमारे साथ, हुमैरा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पहले बताओ मेरी शीरीन कहाँ चली गई? वो छुट्टियों पर है। छुट्टियों पे खैरियत तो है? बिल्कुल तो ठीक है जी शीरीन? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से शील बी बैक। हाँ, तुम्हारी तो खैर मैं बहुत गायबाना शीरीन से बातचीत होती रहती है तुम्हारे मुतालिक, और उससे कहना कि हुमैरा आंटी आपको बहुत याद कर रही थी। ज़रूर। हाँ, और तुम ठीक हो? बच्चियाँ ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह ठीक है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तुमसे बात करके बिल्कुल ऐसे लग रहा है आवाज़ से कि शीरीन से बात कर रही हूँ। बहुत लोग ये कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। जी बिल्कुल शीरीन लग रही है आवाज़ से बात करते हुए। अल्लाह में उसको सेहत अता फरमाए, मेरी जान है वो तो शीरीन। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, वो मेरी तरफ से उससे बहुत पूछना शीरीन। ज़रूर ठीक है? ज़रूर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें, हाथ से करने का फ़ायदा ये था कि ये जल्दी हो गया और मुझे पता है कि यह बिल्कुल ठीक है। ये आपका क्रम्बल है। जब ये ऐसे ब्रेड क्रम्ब के शेप में आ जाएगा, सो दिस इज़ योर क्रम्बल एंड इट इज़ रेडी। अब आप देखें ये कितना जल्दी बनने वाला है। इसको भी आप पायरेक्स में भी बनाएंगे तो आप इसी तरह बनाएंगे।
पहले आप एप्पल का बेस देंगे, इससे पीच क्रम्बल बहुत अच्छा बन सकता है। सेम रेसिपी से मैंगो क्रम्बल मैंगो के सीज़न में बहुत अच्छा बन सकता है। बस ये 3 ही क्रम्बल बनाइएगा, बाकी और किसी फ्रूट से वो उतना मज़ा नहीं आता। एप्पल, पीच एंड मैंगो। ये जाएगा अवन में, बेक होगा। इसको मैं सामने वाले अवन में डलवा देती हूँ। सही है, सही है। इसको हम सामने वाले टेबल पे अवन में रखवा देंगे। अच्छा, इसका भी वही सेम प्रोसीजर है। यू हैव टू बेक इट फॉर 15 to 20 मिनट्स और प्री हीटेड अवन में। ठीक है, अब हम बनाएंगे, रिपीट कर देती हूँ जल्दी से एक बार। एप्पल क्रम्बल, स्किलेट को भूल जाएं फ़िलहाल। ठीक है, एप्पल क्रम्बल को बनाने के लिए आपको एप्पल स्लाइस चाहिए 3 लंबाई में कटे हुए। उसमें आप डालोगे बटर, पहले नींबू डाल दीजिएगा 2 टेबलस्पून अगर टाइम है, सो दैट आपके एप्पल काले ना हो। बटर 2 आउंसेस, सिनेमन पाउडर 1 टेबलस्पून, शुगर हाफ कप। ये सब कुछ डाल के आपने एप्पल्स को हल्का सा मिक्स करके अपने डिश में, स्किलेट में बेस बना दिया। उसके बाद आपने मैदा लिया 1.5 कप, उसमें आपने 4 आउंस आधा कप मक्खन डाला, चीनी 4 टेबलस्पून डाली और सिनेमन पाउडर 1 टीस्पून डाला। यू कैन ऐड वेनिला ऑल्सो एंड यू एसेंस, और आप सिनेमन पाउडर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये सब कुछ करके आपने टॉपिंग को मिक्स किया क्रम्बल बना के, और आपने एप्पल के बेस पर डालकर और इसको अवन में डाल दिया। अब हम बनाएंगे चिकन पफ स्किलेट। नाम बार बार मैं पॉट पाई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज सुबह से थोड़ी सी ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पर कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं या कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इसलिए मैं नाम ये दे रही हूँ। मैंने अपने वेरिएशंस करके ये नाम खुद से रखे थे। चिकन पफ स्किलेट रखने का मकसद क्या था कि आराम से हर गली के, हर कोने के बेकरी में ये वाले बिस्किट्स मिलते हैं, पफ बिस्किट। ये तो वो वाले हैं जो हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, पफ बिस्किट जो हमारे गोल वाले होते हैं। तो इसका वेरिएशन ये था कि हम चिकन पाई की फिलिंग बना के और इसके ऊपर हम इन बिस्किट्स को अरेंज करके और फिर बेक करेंगे। तो इसलिए मैंने इसका नाम चिकन पफ स्किलेट रख दिया था रादर देन चिकन पॉट पाई स्किलेट रखने का। ठीक है, तो ये इसलिए अब आई होप आपको तीनों रेसिपीज़ का क्लियर हो गया होगा कि कोई मुश्किल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हम यहाँ पर पॉट पाई की फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग भी बहुत जल्दी बन जाएगी, फिलिंग में भी कोई इतना मुश्किल वो नहीं है। आपके कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाती हूँ, जो आपको पहले से तैयार करके रखनी होंगी, इसके वेजिटेबल्स और सब कुछ। बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन, आपने 2 चिकन के फिले ले लिए, उसको आपने बॉईल करके और मोटा मोटा श्रेड कर दिया। ठीक है, ये मैं इसको भी श्रेड कर देती हूँ, इतने पीसेस नहीं डालने, इसको श्रेड करना है। और इसमें जाएगी आधा कप कैरेट, गाजर आपने क्यूब्स में काटनी है और उसको बॉईल करना है। आलू आपने क्यूब्स में काटने हैं आधा कप और उसको आपने बॉईल करना है। मटर आपको पता है रेडीमेड कैन में भी मिल जाते हैं, वरना हर घर में फ्रीज़ होते हैं, वो आपने आधा कप ले लिया। स्लाइस्ड मशरूम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसकी वाइट सॉस बनाऊंगी। वाइट सॉस बनाने के लिए मुझे चाहिए बटर, 2 आउंसेस, और इसमें मैं डालूंगी सीजनिंग्स। अब अपनी वाइट सॉस बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ, आज एक दफ़ा दोबारा बता रहे हैं। कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सुमेरा आपकी? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा आप शो कर रही हैं। थैंक यू। शीरी आपका कैसी है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी रेसिपीज ट्राई कर रही हूँ, बहुत डिलीशियस बनती हैं। थैंक यू सो मच। और सुमेरा आपकी, आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी जी करिए ज़रूर। सॉफ्ट बटर और ये जो आम बटर है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? कौन सा बटर?
सॉफ्ट बटर। सॉफ्ट बटर? जी। सॉफ्ट बटर और आम बटर क्या बेकिंग होता में है? यूज होता है। सॉफ्ट बटर और आम बटर मतलब? मतलब जो बेकिंग केक्स वगैरह में बटर जो यूज होते हैं, सॉफ्ट अक्सर शेफ हर्शीज कहते हैं। हाँ। तो ये यही आम बटर होता है। शॉर्टनिंग? शॉर्टनिंग की बात कर रही हैं? जी। नहीं, शॉर्टनिंग नहीं, शॉर्टनिंग फ़र्क होता है। शॉर्टनिंग इज़ ओनली यूज्ड फॉर बेकिंग। शॉर्टनिंग को आप इन चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। ठीक है। और बटर भी काफ़ी किस्म के आते हैं, सॉल्टेड आते हैं, अनसॉल्टेड आते हैं, कुछ स्प्रेड होते हैं जो हमारे ब्रांड्स वाले होते हैं जो कुकिंग के लिए नहीं यूज़ होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या किया हमने? बटर लिया 2 आउंसेस, उसमें तीनों सीजनिंग्स डाली। मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पाउडर, पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने पाउडर डाल दिया। काली मिर्चों का पाउडर और नमक हाफ टू क्वार्टर टीस्पून। अब मैं इसको चूल्हे से उतार के और मैं इसमें डालूंगी स्टॉक चिकन का, यखनी। जब ये पूरा इसके लम्प्स निकल जाएंगे फिर मैं इसको दोबारा चूल्हे पर रखूँगी और पकाऊंगी सो दैट ये थिक हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम और क्रीम चीज़। ये अगर आप करोगे ये वाला स्टेप तो कभी भी आपके वाइट सॉस में लम्प्स नहीं पड़ेंगे। अब इसको हम 2 मिनट 3 मिनट पकाएंगे, एक बॉईल देंगे बेसिकली, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम चीज़ एंड क्रीम। नहीं, ठीक है, ब्रेक का टाइम आ गया है। इसमें मैं सिर्फ इसको थिक करके यहाँ पर ये देखें क्रीम चीज़ और क्रीम रखी हुई है, सिर्फ मैं ये दोनों चीज़ें डालूंगी, बाकी मैं यहाँ से और कुछ भी नहीं डालूंगी। जल्दी से आप लोग ब्रेक लेके वापस आएँ, फिर मैं दोबारा से शुरू से इसको एक रिकैप आपके सामने करती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वाइट सॉस हमारी रेडी है। इसको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी पूरा शुरू से लेके आखिर तक। 1 मिनट के बाद मैं ब्रेड चेक कर लूँ। इसको अभी 5 मिनट हैं बस, एग्जैक्टली 5 मिनट्स के बाद मैं इसको निकाल दूँगी। अच्छा, अब हम बना रहे हैं चिकन पफ स्किलेट या चिकन पॉट पाई स्किलेट। ठीक है, ये स्किलेट में भी बन सकता है और ये आपके नॉर्मल बेकिंग डिश में, रैमिकन्स में, ये रैमिकन्स में भी बन सकता है। इनफैक्ट जिस तरह अगर आजकल आपको पता है कि सिंगल सर्विंग का, इंडिविजुअल सर्विंग का कॉन्सेप्ट है, तो आप छोटे छोटे रैमिकन्स में भी इसको बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि पहले वाइट सॉस बनानी है। बटर लेकर 2 आउंस बटर लेके उसमें आपने 2 आउंस मैदा डाला। मैदा डालने के बाद बटर लेकर मेल्ट किया, उसमें आपने सीजनिंग्स डाली, सॉल्ट, पेपर और मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट। वो डालने के बाद आपने हल्का सा उसको सौते किया। सौते करने के बाद आपने उसमें फ्लावर डाल दिया 2 आउंसेस। 2 आउंसेस फ्लावर डालने के बाद आपने उसको हिलाया और फिर चिकन का स्टॉक डाल के उसको थोड़ा सा हल्का सा थिक कर लिया। इस पाई की वाइट सॉस की कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी नहीं होती है, ठीक है, थोड़ी सी ये रनी होती है, इस तरह से थोड़ी सी, क्योंकि ये बेक होगा। ठीक है, और उसके बाद ये रेडी हो गया। यहाँ पर जो इसकी फिलिंग है उसमें हमारे पास बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन है और मटर हैं आधा कप बॉईल किए हुए, गाजर हैं क्यूब में कटे हुए, आलू क्यूब में कटे हुए बॉइल्ड, गाजर भी बॉइल्ड हैं, स्लाइस्ड मशरूम्स हैं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं। आपको कॉर्न डालना है आप कॉर्न डालें, मशरूम्स डालना है मशरूम्स डालें। और यहाँ पर क्रीम है और क्रीम चीज़ है, ये दोनों चीज़ें अब मैं इसमें ऐड करूँगी। वाइट सॉस में ये दोनों चीज़ें जाएंगी। इसके भी स्किलेट को मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है।
क्रीम और क्रीम चीज़ ज़रूर डालिएगा, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चूल्हा बंद करके डालना है, ठीक है। वाइट सॉस जब बन गई उसके बाद आपने इसमें क्रीम चीज़ डाली है, जो बॉटल वाली हमारी क्रीम चीज़ होती है वो डालनी है, और जो रेगुलर टेट्रा पैक ऑलपर्स की क्रीम होती है वो जाएगी। चूल्हा बंद करके ये डाल के और फिर इसको हम मिक्स करेंगे सो दैट इसमें कोई किसी किस्म का लंप ना रहे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आप कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल आपसे ठीक। पहली बार बात हो रही है, इसलिए आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। बेटो बहुत कॉल मिलती नहीं, आज मिल गई, शुक्र अल्लाह का। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, मैं ना एक तो प्रोग्राम का कहना अच्छा है, एक तो कुछ फरमाइश भी करनी है आपसे, रिक्वेस्ट करनी है जी, और कहिए। आंसर भी देना है। रिक्वेस्ट है कि डाइट और ऑयलेस जो फूड होता है ना उनका बताएगा। अच्छा, ठीक है। और आंसर ये है कि जो आपने पूछा है पैन का, वो है आयरन का बना होता है, ये इसको चूल्हे पर रख सकते हैं, ओवन में। अच्छा, इसमें मतलब पका नहीं सकते हैं ना फ्राइंग के लिए। ठीक ठीक ठीक। दूसरे फ्राई पैन में तो हम अंडा वगैरह सब कुछ करते हैं ना, पकाते भी हैं। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये आप। आंसर है मेरा। और वो जरूर बताएगा डाइट के कोई खाने और ऑयललेस। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हैं। आज हमने सवाल कोई पूछा ही नहीं है। आज आप कंफ्यूज इसलिए हो गई हैं क्योंकि सवाल मुझसे किसी ने पूछा था, तो वो मुझे मेरी टीम ने कहा था कि इसका सवाल बता दें। अच्छा, तो हाँ, लेकिन आप ठीक है, आप सही कह रही हैं बिल्कुल। तो क्वेश्चन है आपका? नहीं, आज कोई क्वेश्चन चलो, नहीं। कोई बात नहीं। चलो, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। चलें, ये चिकन पॉट पाई की फिलिंग रेडी है। कुकीज़ बिस्किट जो हमारे पफ बिस्किट हैं वो यहाँ पर रेडी हैं। इसको मैं थोड़ा सा साथ साथ श्रेड करके और उसमें ऐड करूँगी। अच्छा, अब आपने जी ठीक है, इसको मैं श्रेड करके डाल रही हूँ। ब्रेक का टाइम आ चुका है, आप लोग ब्रेक लेके वापस आएँ। मैं तीनों चीज़ें दोबारा से एक बार प्रॉपरली आपको बता देती हूँ सो दैट कन्फ्यूजन जो है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जब आप लोग गए थे तो मैंने अपना ब्रेड स्किलेट निकाल दिया। बंस जो हमारे गार्लिक ब्रेड रोल ब्रेड स्किलेट था और एप्पल क्रम्बल स्किलेट, ये दोनों चीज़ें आप हमारी देखो रेडी हैं। इसको हमने अपने टेबल पर रख दिया है। अब टाइम मैं नहीं वेस्ट करूँगी। सबसे पहले मैं पॉट पाई जो हमारा जो चिकन पफ स्किलेट है इसको मैं डालूँगी अवन में, और फिर मैं सारी चीज़ें आपको एक दफ़ा बताऊँगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसका नाम हमने चिकन पफ स्किलेट क्यों रखा है, वो इसलिए रखा है कि यहाँ पर जो मेरे पास ये स्किट्स हैं मैं इसको इसके ऊपर डालूँ। आज रेगुलर से भी ज़्यादा जल्दी हमारा शो फिनिश हो गया। तो ये एक चीज़ और है कि जो लोग थोड़ा सा शुरू में घबरा रहे थे कि ये क्या है, क्या बन रहा है, तो ये आप देखें कितनी सिंपल चीज़ें हैं। सिर्फ इसकी प्रेजेंटेशन और इसके नाम मैंने चेंज किए थे। दस 15 इज़ मोर देन इनफ। बस आपने इस तरह इसको कंप्लीट करना है और ये जाएगा अवन में। इस पे कोई वो ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, एग वॉश, नथिंग एट ऑल। सिर्फ मैं इस पे थोड़ा सा पार्सले स्प्रिंकल करूँगी और ये आप देखो इनफैक्ट ये रेडी है, ठीक है ना। नॉर्मली हम जब इसको शॉर्ट
क्रस्ट पेस्ट्री से बनाते हैं या पफ पेस्ट्री से बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग को टाइम लगता है। इस वाले स्किलेट में तो बेकिंग को टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि हमारी फिलिंग भी रेडी है और यहाँ पर जो हमारे कुकीज़ हैं ये भी सारे रेडी हैं। कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सना बाजी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बहुत अच्छी माशाल्लाह कुकिंग कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू, आपका प्यार है, थैंक यू सो मच। जी, आप अभी तक आपने जितनी भी आपने डिशेस बनाई हैं बहुत अच्छी बनाई हैं और मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। बिल्कुल, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी आपने कुछ ट्राई नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं अभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। कोई बात नहीं, ज़रूर। आपा की मैंने बहुत की हैं, ओके। आपा से तो मेरी बात भी होती है। ओके ओके ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। चलें, मैं अब आपको ये चिकन पफ स्किलेट एक दफ़ा दोबारा से समझा देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं कि कितना हो गया है नहीं हुआ है। वाइट सॉस बनानी है। वाइट सॉस बनाने के लिए आपने बटर लिया 2 आउंसेस, उसमें आपने सारी सीजनिंग्स डाली। 2 आउंसेस फ्लावर डाला, उसके बाद आपने उसको मिक्स कर किया। चूल्हे से उतारने के बाद अगर आपको लम्प फ्री सॉस चाहिए, और फिर उसके अंदर आपने अपना स्टॉक डाल दिया, यखनी। दूध भी डाल सकते हैं। दूध मैंने आज इसलिए नहीं डाला बिकॉज़ ऑलरेडी इसमें क्रीम भी जा रही थी और क्रीम चीज़ भी जा रही थी, इसलिए मैंने इसको प्योरली स्टॉक से बनाया। अगर आप क्रीम चीज़ और वो नहीं डाल रहे हैं तो फिर आप आधा स्टॉक आधा दूध डाल दीजिएगा। जब आपका ये वाइट सॉस रेडी हो गई, इसके अंदर आपने चूल्हा बंद करके क्रीम चीज़ डाल दी और क्रीम टेट्रा पैक की क्रीम डाल दी, साइड में रख दिया। आपने साथ ही सारे वेजिटेबल्स डाले। वेजिटेबल्स आप अपने घर में बच्चों की सबकी पसंद से डाल सकते हैं। मैंने पोटैटोज़ बॉइल्ड एंड क्यूब डाले थे, क्यूब्ड एंड बॉइल्ड। कैरेट्स क्यूब्ड एंड बॉइल्ड थे। मशरूम्स थे, मटर थे। ये डालने के बाद इसमें मैंने इसको मिक्स करने के बाद इसको हमने स्किलेट में निकाला या आप अपने पायरेक्स के डिश में निकालें, और ऊपर से आप ये जो पफ बिस्किट्स होते हैं ये पूरे अरेंज करके थोड़ा सा पार्सले स्प्रिंकल करके और इसको आप ओवन में हार्डली 5 to 10 मिनट्स के लिए आप इसको बेक कर लें। बार बार देखना होगा कि कुकीज़ ऊपर से ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं हो जाए। ये हो गया हर्ब गार्लिक ब्रेड स्किलेट। ये आप देखो जो टेबल पर हमारे पड़ी हुई है। इसके लिए मैंने आपको बताया था मैदा आपने लेना है 2.5 कप, ठीक है। सारा आटा आपने इस वेदर के हिसाब से 2 घंटे पहले गूंदना है। उसमें आपने ऑयल डाला, नॉर्मल कोई भी ऑयल 1/4 कप, नमक डाला 1/2 टीस्पून, शुगर डाली 1.5 टीस्पून, ईस्ट खमीर डाला 1.5 टीस्पून, मिल्क पाउडर जो वाइटनर होता है वो नहीं डलेगा, जो मिल्क पाउडर होता है वो डलेगा इसमें, 1 टेबल स्पून, 1 अंडा, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून क्योंकि ये हमारे गार्लिक रोल हैं। मिक्स हर्ब्स आराम से किसी भी स्टोर पे मिल जाते हैं, ये आप डालोगे 1 टीस्पून। मिक्स हर्ब नहीं है ओरिगैनो डाल दें और इसको आप गूंदेंगे गर्म पानी से। गर्म पानी मतलब नीम गर्म पानी। एक टिप और लिख लें, अगर आप इसको बिल्कुल खोलते हुए पानी से गूंदेंगे तो ये कभी भी राइज़ नहीं होगा। आप इसको 6 घंटे भी रख देंगे राइज़ नहीं होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप अपना आटा को इस तरह राइज़ करने रख रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू नीड इट विथ ल्यूक वार्म वाटर। एक कुनकुना जो नॉर्मल पानी होता है ना, वार्म वाटर, उससे आपने उसको गूंदना है। और बाकी ऊपर की टॉपिंग के लिए आपको तिल चाहिए, अंडा चाहिए, एग वॉश ब्रश करने के लिए, रोज़मेरी और फ्रेश या ड्राइड पार्सले, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आटा गूंद के राइस करने रख दें, बोल को अच्छे से ग्रीस करके। जब वो राइस हो जाएगा आपने उसको पंच डाउन किया, छोटे छोटे आपने उसके इस तरह से बंस बनाए, बॉल्स बनाए, उसको आपने अरेंज किया किसी भी बेकिंग डिश में, पायरेक्स के डिश में, स्किलेट में, आपकी अपनी मर्ज़ी है, और आपने उसको बेक कर दिया 15 मिनट। इसकी वेरिएशन मैंने आपको ये बताई थी कि इन बंस के अंदर आपको जो फिलिंग पसंद है, बच्चे कभी कभी तंग करते हैं तो आप उनकी पसंद की चीज़ डाल दें, चिकन टिक्का चंक्स डाल दें, कोई कोल्ड कट डाल दें, जो उनको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एप्पल क्रम्बल स्किलेट। एप्पल क्रम्बल स्किलेट के लिए आपको चाहिए एप्पल स्लाइस। ये मैंने आपको बताया था, ये रामेकन्स में बहुत खूबसूरत लगते हैं। छोटे इंडिविजुअल सर्विंग्स में बनाएं, सर्व इट विथ कस्टर्ड, थिन कस्टर्ड, आइसक्रीम, कैरमल सॉस, जो आपका दिल करता है, जिस तरह से इसको आपने वेरिएशन देनी है आप दे सकते हैं।
और इसमें एप्पल स्लाइस करके 2 फिलिंग्स बनेंगी, एक बेस बनेगा, उसके बाद क्रम्बल बनेगा जो टॉपिंग होती है। बेस के लिए आपको चाहिए 3 एप्पल स्लाइस किए हुए, उसमें 2 आउंस मक्खन जाएगा, सिनेमन 1 टीस्पून जाएगा, मैंने 1.5 डाला था। और यकीन करें डालने का मकसद भी ये था कि अभी हमारे पूरे स्टूडियो में ब्रेड रोल से ज़्यादा हमारे क्रम्बल की खुशबू है, क्योंकि सिनेमन की इतनी अच्छी खुशबू है। और शुगर हाफ कप बारीक चीनी इसमें डालनी है। ये डाल के मिक्स करके आपने एप्पल स्किलेट के या अपने किसी भी डिश के बेस पर डाल दिया। क्रम्बल के इंग्रेडिएंट्स हैं फ्लावर 1.5 कप, बटर 4 आउंसेस, शुगर 4 टेबलस्पून और दालचीनी का पाउडर 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ों को आपने मैदे में डाल के अपने हाथ से क्रम्बल बनाना है और फिर आपने एप्पल के बेस के ऊपर इसको डालना है। ठीक है, ये सब कुछ डाल के आप इसको भी 12 से 15 मिनट बेक करेंगे। देखें मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग देख लो, ये एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए, चाहे आप नॉर्मल डिश में बनाओ, रेमिकन्स में बनाओ या स्किलेट में बनाओ, इट्स सपोज टू बी लाइक दिस। ठीक है, रिकैप ब्रेक का वक्त आ चुका है। आज तो मैंने भी इतना रिकैप दे दिया, मुझे लगता है कि आज रिकैप ब्रेक की भी ज़रूरत नहीं है। एनीवे आप लोग देख लें, कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई सवाल है तो आप हमें मैसेज करके और पूछ सकते हैं। स्टे विद अस। एप्पल क्रम्बल स्केलेट फिलिंग के अज्जा एप्पल स्लाइस 3 अदद, मक्खन 2 आउंस, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, चीनी आधा कप, क्रम्बल के लिए अज्जा मैदा 1.5 कप, मक्खन 4 आउंस, चीनी 4 खाने के चमचे, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा। तरकीब: सेब काट कर फिलिंग के तमाम अज्जा में मिक्स करें। अब क्रम्बल के तमाम अज्जा मिक्स करके फिलिंग में शामिल कर दें, फिर 25 से 30 मिनट बेक करके सर्व करें। चिकन पफ स्केलेट अज्जा: उबली रेशा की हुई चिकन आधा कप, उबली गाजर आधा कप, क्यूब्स में कटे आलू आधा कप, मशरूम स्लाइस्ड आधा कप, मटर 1/4 कप, मैदा 3 खाने के चमचे, मक्खन 2 आउंस, क्रीम आधा कप, नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत, चिकन ब्रॉथ 1 कप, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, बिस्किट्स 10 से 12 अदद, नमक 3/4 चाय का चमचा, मिर्च आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड आधा चाय का चमचा। तरकीब: वाइट सॉस के लिए मैदा, मक्खन, क्रीम चीज़, उबली सब्जियां, चिकन ब्रॉथ और चिकन मिक्स करें। अब इसे स्किलेट पर डालकर पफ बिस्किट शामिल कर लें और 15 मिनट बेक करके सर्व करें। हर्ब गार्लिक ब्रेड रोल स्किलेट डो के लिए अज्जा मैदा 2.5 कप, तेल 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1.5 चाय का चमचा, खमीर 1.5 चाय का चमचा, खुश्क दूध 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, मिक्स हर्ब 1 चाय का चमचा, गर्म पानी गूंदने के लिए। दीगर अज्जा: रोज़मेरी हस्बे ज़रूरत, पार्सले हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में डो के तमाम अज्जा मिक्स करें और गूंद कर छोटी बॉल्स बनाएं और स्किलेट में डालें। अब इसमें रोज़मेरी और पार्सले छिड़क कर 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 15 मिनट बेक करके सर्व करें। एप्पल क्रम्बल स्केलेट फिलिंग के अज्जा एप्पल स्लाइस 3 अदद, मक्खन 2 आउंस, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, चीनी आधा कप, क्रम्बल के लिए अज्जा मैदा 1.5 कप, मक्खन 4 आउंस, चीनी 4 खाने के चमचे, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। पॉट पाई भी रेडी हो चुका था, इसको मैंने अवन से निकाल दिया और इसको मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा सा गार्निश करने की। ठीक है, आज की तीनों रेसिपीज़ रेडी हैं। आप लोगों को पता है शुरू में 1-2 कुछ कॉलर्स आए थे जिन्होंने कहा था कि ये क्या बन रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये है। अब आप देखो कि टाइम से पहले, आज पूरे हफ्ते के बाद, आज इतने दिनों बाद फर्स्ट टाइम हम लोग टाइम से पहले फारिग हो गए, विच क्लियरली मीन्स कि ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ना कॉम्प्लिकेटेड हैं ना मुश्किल है।
सिर्फ ये है कि ऑफ कोर्स मैंने वेरिएशन दिया इन चीज़ों को, बिकॉज़ आपको पता है मुझे पसंद है वही चीज़ें सिखाना, वही हर जगह आप कोई बता रहा होता है तो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। आप खुद भी अपने घर में भी अगर दावतों में वही चीज़ें बना के रखेंगे तो लोग तंग आ जाते हैं। उन्हीं चीज़ों को आप थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाएंगे तो वो लगेगा भी नया, हालांकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपके सामने तीनों मेरी रेसिपीज़ हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आई होप आपको आज की तीनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। इनको ट्राई आपने ज़रूर करना है और ज़रूरी नहीं है कि अब आप वेट करें कि स्किलेट आएगा, स्किलेट ख़रीदेंगे तो आप ट्राई करेंगे। आप इसी तरह इसको नॉर्मल पायरेक्स के डिश में बनाएं। बंस को आप जो है वो ब्राउनी पैन में, केक पैन में, किसी में भी बना सकते हैं। दिस इज़ माई तरीका, माई स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स। मुझे कैंडल्स और फ्रेश फ्लावर्स के बगैर वो होता है ना, मुझे सांस नहीं आती। अगर आप सच पूछें तो चाहे वो घर में हो या दावत हो, आई लाइक टू डू इट विथ फ्रेश फ्लावर्स एंड कैंडल्स। हर किसी का अपना तरीका होता है, बल्कि मज़े की बात है कि कुछ कल मम्मी मुझे कह रही थी कि जब हाँ वो मुझे स्केलेट्स निकाल के दे रही थी, मैंने उनको कहा था स्केलेट्स निकाल दें, तो उनको जब मैंने कहा निकाल दें तो कहती हैं कि तुम ये तमाशे सारे करोगी तो फिर मैंने जाके वापस लोग मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बात मैं तो अभी सुबह क्लियर कर दी कि मुझसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, दूसरों से अलग होती हैं, बिकॉज़ हर किसी का स्टाइल अलग होता है। तो इस तरह की बात नहीं होती कि मम्मी भी आके यही करें या मैं उनके स्टाइल को देखूं। आप अपना अपना स्टाइल क्या करें, जिस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, जो जिस तरह कर सकते हैं उस तरह क्या करें। ये चीज़ें सिर्फ छोटी छोटी इसलिए की जाती हैं कि टेबल आपका अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी लगती है, लोग चीज़ों की अच्छी आती है। खाना तो माशाल्लाह हर कोई बना रहा है आजकल, एवरीबडी। ये चैनल इतने सालों से माशाल्लाह चल रहा है इसीलिए क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं अच्छे से अच्छा। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी सीखा करें और घर में अगर इनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। आज के शो का टाइम भी ख़त्म हो चुका है। ट्राई आपने ज़रूर करना है इन चीज़ों को और हमें बताना है कि आज का शो आपको कैसे लगा। कल ट्यूसडे है, राइट? कल हमारे साथ शेफ़ होंगे, बेकिंग के बेकर होंगे, जो कि रिक्वेस्ट थी हमारी क्रिसमस कुकीज़ की और क्रिसमस केक की, और एक कोई और चीज़ वो अपनी तरफ से आई थिंक कोई पेस्ट्री या कुछ बना रहे। तो कल आपसे फिर इंशाल्लाह सेम 11 o'clock मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।